बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेले रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक दिन वो एक बूढ़ी औरत के पास गई। उस औरत ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे एक गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वो सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल गुलाब उग चुका था। गुलाब की एक पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खिल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थमलीना रख दिया, क्योंकि वो अंगूठे के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थमलीना भी बेहद खुश थी। वो फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती। एक दिन वो सो रही थी तो एक मेढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो थमलीना को उठाकर ले गया। उसे देख मेढक का बदसूरत बेटा बहुत खुश हुआ। थमलीना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गया। थमलीना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों की शहर में छोड़ दिया। तितली थमलीना के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई थी और इतने में ही एक काले झिंगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थमलीना ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है, तो उन्होंने थमलीना को छोड़ दिया। थमलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बील के पास पहुंची। बील की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थमलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थमलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थमलीना को भी साथ लेकर चल दिया। रास्ते में थमलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी मिली। थमलीना ने उसकी मदद करने लगी, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद कर रही हो, पर थमलीना का दिल नहीं माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घाव पर वो रोज मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपनी दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कही कि वो थमलीना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई।
थमलीना को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ना मानी। तब थमलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थमलीना जब वहाँ गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो चुकी है। चिड़िया ने थमलीना से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले चलती हूँ। थमलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले आई। थमलीना की नज़र वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार पर पड़ा। राजकुमार ने भी थमलीना को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। थमलीना को भी राजकुमार से पहली नज़र में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थमलीना के पास आया और अपना परिचय दिया। राजकुमार, मैं फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थमलीना शर्मा कर बोली हाँ। और फिर उसे फूलों के देश की ओर से पंख मिल गया, जिस पर वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जाने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।